According to National Institute of Health, puberty begins in girls between the age of 8 to 13 and in boys in between 9 to 14. Puberty before the age of 8 in girls and before the age of 9 in boys is also called as precocious puberty. Puberty मतलब क्या होता है? Puberty में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स आते हैं फीमेल्स में और मेल्स में. लाइक लड़कियों में ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप होना, प्यूबिक हेयर आना, मेंस्ट्रुएशन शुरू होना. बॉयज़ में फेशियल हेयर डेवलप होना, प्राइवेट पार्ट्स डेवलप होना और पिच उनकी आवाज़ भारी होना. अगर जल्दी प्यूबर्टी आ जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगा? तो जिन लोगों को अर्ली प्यूबर्टी आती है उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, वो ऑड मैन आउट फील करते हैं. उनके एज के बच्चे सब खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं और ये अलग इमोशनल प्यूबर्टी आती है, उनकी ग्रोथ जल्दी स्टॉप हो जाती है, तो वो बाकियों के बच्चों से स्ट्रक्चर में छोटे रह जाते हैं. क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी होती है? तो सबसे पहला ओबेसिटी, ओवरवेट. जब बच्चा ओवरवेट होता है, उसका फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो हार्मोन एक्सेलरेट होके अर्ली प्यूबर्टी होती है. जब बच्चा इनएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, उसकी वजह से मेलाटोनिन सीक्रेट्स कम होता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन प्यूबर्टी जल्दी होती है. बच्चा आजकल बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने बैठते हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल, बहुत ज़्यादा लैपटॉप के सामने बैठते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी मेलाटोनिन डिक्रीज़ होता है और अर्ली प्यूबर्टी होती है. सेकेंड रीज़न है जब बच्चा बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन्स खाता है. अगर वेजिटेरियन प्रोटीन्स खाते हो तो इतनी जल्दी एक्सेलरेट नहीं होती, मगर ये देखा गया है स्टडीज़ में, जो बच्चे 3 से लेके 8 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज प्रोटीन्स खाते हैं, उनकी प्यूबर्टी जल्दी एक्सेलरेट होती है. बिकॉज एनिमल प्रोटीन के अंदर IGF-1 सीक्रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दैट लीड्स टू अर्ली प्यूबर्टी. पुअर न्यूट्रिशन. पुअर न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को खाने पीने नहीं मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि बच्चा न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खा रहा है. बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, चाइनीज़ खा रहा है, तो उससे उसको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिल रही हैं, जिससे वो ओबेस हो रहा है. न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से अगेन ओबेस होगा. उसकी ग्रोथ हार्मोन्स और उसके बाकी सारे हार्मोन्स एक्सेलरेट होंगे फैट कंटेंट की वजह से, एंड दैट विल लीड टू अगेन अर्ली प्यूबर्टी. अनदर रीज़न इज़ EDCs. EDCs जो है वो केमिकल होते हैं जो एंडोक्राइन को डिसरप्ट करते हैं. एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स जो सिंथेटिक केमिकल्स हैं, जो बहुत सारे प्लास्टिक्स में, इंडस्ट्रियल वेस्ट में, पेस्टिसाइड्स में पाए जाते हैं. ये नेचुरल ग्रोथ, जो नॉर्मल ग्रोथ है बच्चे की, उसको डिसरप्ट करते हैं. नॉर्मल हार्मोन्स जैसे डेवलप होने चाहिए उसको डिसरप्ट करते हैं. दैट अगेन लीड्स टू अर्ली प्यूबर्टी. अब हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे बच्चे अर्ली प्यूबर्टी हिट ना करें वक्त से पहले? तो सबसे पहला है कि हमको बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ भेजना चाहिए. हमको बच्चों को एनरोल करना चाहिए जिस चीज़ में उनका दिलचस्पी है. अगर कराटे अच्छा लगता है बच्चे को, या क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, या फुटबॉल, या स्विमिंग, व्हाटएवर, डांसिंग, तो ये चीज़ में अगर हम एक्टिविटी में बच्चों को एनरोल करेंगे तो वो फिज़िकली ज़्यादा फिट रहेंगे. बिकॉज वो फिज़िकली एक्टिव रहेंगे, इट विल बी लाइक एन एक्सरसाइज, एंड उनकी कैलोरीज बर्न होंगी, तो वो शेप में रहेंगे. सेकेंड, उनको फास्ट फूड के लिए हमको मना करना है. उनको जितना हो सके हमको न्यूट्रिशियस घर की डाइट देनी है. छोटे बच्चों को 3 से 7 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा नॉनवेज के प्रोटीन्स नहीं देना है. जितना हो सके उतना वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स दीजिए. दैट विल ऑल्सो हेल्प इन टाइम पे उनकी प्यूबर्टी होने के लिए. एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि दूध की वजह से अर्ली प्यूबर्टी होती है. बहुत सारे जनों में देखा गया, जब प्यूबर्टी का ऑनसेट बहुत जल्दी होने लगा, लोगों ने सबसे ज़्यादा पॉइंट किया दूध के लिए, कि बहुत सारे गाय भैंसों को इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से वो ग्रोथ हार्मोन दूध में आता है और बच्चे वो दूध पीते हैं, इसकी वजह से उनको अर्ली प्यूबर्टी होती है. बट इट इज़ अ मिथ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. 1992 से कैटल्स को इंजेक्शन दिया जा रहा है ग्रोथ हार्मोन का. उसकी वजह से दूध में देखा नहीं गया कि वो हार्मोन आता है, और अगर इन केस वो आता भी है और बच्चा अगर वो दूध पी भी लेता है तो भी वो उनकी ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा नहीं सकता. बिकॉज ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लेने से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है, ग्रोथ हार्मोन पीने से ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ता. तो इट इज़ अ मिथ. दूध आप अपने बच्चे को आराम से पिला सकते हैं, उसकी वजह से अर्ली प्यूबर्टी नहीं होगी. आई होप ये चीज़ों से आपको
कुछ सीखे हों और शायद आप अपने बच्चों पे वो यूटिलाइज कर सकें सो दैट दे डोंट हिट अर्ली प्यूबर्टी, वो टाइम पे प्यूबर्टी हो और उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।